देश भर में प्राइवेट स्कूल अच्छे से फल फूल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक इसके उलट देश में जो सरकारी स्कूल हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं या फिर जर्जर हालात में हैं। और कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं, हमारे आपके सबके मन में ये सवाल उठता है कि हमारे देश के नेताओं के बच्चे और अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते। और सवाल तो यह भी उठता है कि क्या आज गरीब का हक, उसका भविष्य उससे छीना जा रहा है। क्या सिर्फ जो शिक्षा है वो अमीरों के लिए रह गई है। क्या गरीबों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। तमाम तरह के सवालों के बीच आज विश्लेषण इसी पर कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति लगातार दयनीय क्यों होती जा रही है और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका कारोबार लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आज सवाल यह उठता है कि प्राइवेट स्कूल लगातार पनप क्यों रहे हैं, और न सिर्फ पनप रहे हैं बल्कि यह कारोबार लगातार बढ़ रहा है। ठीक इसके उलट यदि सरकारी स्कूलों की स्थिति की बात करें तो आज यदि थोड़ी भी आपके पास आर्थिक क्षमता है तो लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से बचते हैं। वो अपने बच्चों को कहां भेजते हैं? प्राइवेट स्कूलों में। वो अपने बच्चों को भेजते हैं कॉन्वेंट स्कूल में। जबकि हमारी सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों पर बेहिसाब पैसा बहाया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, अच्छी और बेहतर शिक्षा लोगों को देने के नाम पर। अभी हमने जैसे उत्तर प्रदेश में देखा कि वहां स्कूलों को मर्ज किया जा रहा था। यह तो विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ तो फैसला वापस लिया गया। उसी तरह से जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो किस कीमत पर पढ़ते हैं, यह हमने अभी राजस्थान में जो हादसा हुआ था स्कूल का, जिसमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर एक डर बैठना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, मरने के लिए नहीं भेजा था। उन बच्चों को वहां न सिर्फ पढ़ाई मिलनी चाहिए बल्कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और जब इस तरह का माहौल होता है तो बच्चे पढ़ते हैं और सदियों से सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है हमारे देश के अंदर। लेकिन पिछले 2-2.5 दशक से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अपने लिए गर्व समझते हैं। और कई बार तो यह भी कहा जाता है कि स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए भी बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। कोटा दक्षिण से नगर निगम में डिप्टी मेयर हैं पवन मीना। उनकी तरफ से एक निर्माणाधीन स्कूल के अंदर किस तरह की निर्माण सामग्री लगाई जा रही है वो दिखाई जा रही है। एक बार वीडियो में आप भी देखिए कि जो डिप्टी मेयर हैं वो किस तरह से प्रशासन की पोल खोल रहे हैं कि किस तरह की जो सामग्री है या किस तरह का जो मटेरियल है वो स्कूल की बिल्डिंग बनाने में यूज किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरह का मटेरियल जो है वो स्कूल की बिल्डिंग बनाने में यूज किया जा रहा है और डिप्टी मेयर खुद इसका खुलासा कर रहे हैं। तो इससे कुछ कुछ तो समझ में आता है कि जो हमारे मंत्री हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते। क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह का मटेरियल वो इन स्कूलों की बिल्डिंग बनाने में लगा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादातर स्कूल जर्जर हालत में है और कभी भी उनकी छत गिर सकती है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि कई स्कूलों में तो वो राज्य कोई भी हो सकता है, वो शहर कोई भी हो सकता है, कई स्कूलों में बच्चे अपने क्लासरूम में छाता खोलकर पढ़ रहे हैं क्योंकि स्कूल की छत टपक रही है बारिश में। तो बताइए कैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े या कैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजें।
और ये सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं है, ऐसी फहरिस्त बहुत है। अभी जो कारण हम लगातार खोज रहे हैं कि आखिर जो सरकारी स्कूल हैं उनसे मोहभंग क्यों हो रहा है, इसका एक कारण और देखिए। ये सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हैं और इनसे जनवरी की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि जिन टीचर्स की इतनी बड़ी सैलरी होती है उसके बावजूद वो अपनी सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, और किस तरह से इनका चयन हुआ होगा, इन सब प्रक्रियाओं की वजह से ही शायद जो आज पेरेंट्स हैं उनका मोह भंग हो रहा है। और जरा सी भी यदि आर्थिक क्षमता होती है तो लोग सरकारी स्कूल से अपने बच्चे को निकालकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं। अच्छा, जिस तरह से देश भर में सरकारी स्कूल आज बच्चों की बाट जोह रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, और आप गौर कीजिएगा जो सरकारी स्कूल हैं इनमें सबसे ज्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं आज उन परिवारों के बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि थोड़ी भी आर्थिक क्षमता है तो आज अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता, वो प्राइवेट स्कूल में उनको भेज देता है। लेकिन आज देश भर के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ज्यादातर इकोनॉमिक वीक सेक्शन के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, या फिर आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं। और अभी जब यूपी में स्कूल मर्ज किए गए थे तो उस वक्त तो विरोध में यही कहा गया था कि गरीब, दलित, मुस्लिम इनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। यानी कि सरकार और विपक्ष दोनों मानते हैं कि इन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान और जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच शिक्षक दिवस के दिन दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, और वो बयान यह है कि मुख्यमंत्री तमाम शिक्षकों के बीच में दावा कर रही हैं कि आज की तारीख में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, और वही नहीं, खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, सभी लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। यह बात सही है, ये सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे जैसा कि कहा जा रहा है, क्योंकि हम भी अपने अब तक की इस रिपोर्ट में यही कह रहे हैं कि अब से 2-2.5 दशक पहले तक जब प्राइवेट स्कूल इस कदर से नहीं पनपे हुए थे, जब प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे, तो ज्यादातर लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे। अब ऐसे में जो आज के प्रधानमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, ये भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़े होंगे या पढ़े हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि लोग अब फिर एक बार से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। अच्छा, पहले आप जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, टीचर्स डे पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। एक बात जरूर जो मैं आपको कहना चाहती हूं, आज देश के प्रधानमंत्री हो, देश के शिक्षा मंत्री हो, आपकी अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री हो या आपके अपने शिक्षा मंत्री हो, सभी लोग यदि कहीं से पढ़े हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी वो खुद और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, ये सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं।
अब वो यदि एक पीढ़ी और पहले जाएं कि देश के पहले प्रधानमंत्री या देश के अब तक के प्रधानमंत्री या ज्यादा जो मंत्री या फिर मुख्यमंत्री हैं वो सब सरकारी स्कूलों से ही पढ़े हैं, क्योंकि उस वक्त तक बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, तो लोग ज्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकारी स्कूल जो हैं वो लगातार बंद होने की कगार पर क्यों है और प्राइवेट स्कूल हर चौक चौराहे पर क्यों खुलते जा रहे हैं, या प्राइवेट स्कूलों का जो कारोबार है वो लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसी कार्यक्रम में जब वो ये कह रही हैं कि वो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं, वो दावा करती हैं कि उनका सपना यह है कि जो इकोनॉमिक वीक परिवार हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटे में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन ना कराना पड़े, इसके लिए वो सरकारी स्कूलों में हर तरह की सुख सुविधा देने की जो तैयारी है वो कर रही हैं। और दावा ये कर रही हैं कि वो एक ऐसा माहौल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाना चाहती हैं जिससे कि सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुख बढ़े। जो आज बेरुखी देखी जा रही है सरकारी स्कूलों के प्रति वो खत्म हो। एक बार यह भी सुनिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली के स्कूलों को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कह रही हैं। मेरा एक सपना है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के सामने कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार के हमारे ये स्कूल, ये 70,000 हमारे शिक्षक जो 18 लाख बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं हर साल, मैं चाहती हूं कि हमारे ये सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूलों से बेहतर हों। किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल के आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए लाइन में ना खड़ा होना पड़े, उसके पेरेंट्स अपनी जेब के ऊपर हाथ लगाते हुए ये ना सोचे कि मैं मजबूरी में सरकारी स्कूल में डाल रहा हूं। मैं चाहती हूं कि इनकम कोई क्राइटेरिया ना रहे इस एजुकेशन में। यदि कोई बच्चा अच्छी शिक्षा पाना चाहता हो तो वो दिल्ली सरकार के स्कूल के बाहर मिलना चाहिए। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार अपने हर प्रोग्राम में यह दावा कर रही हैं कि वो सरकारी स्कूलों में बेहतर सुख सुविधा बच्चों के लिए देंगी, जिससे कि लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों पर बढ़े। लेकिन ठीक इसके विपरीत दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि इनकी नीयत सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की है ही नहीं, बल्कि ये लोग प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व शिक्षा मंत्री रेखा सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। करते हैं और पूरी की पूरी राजनीति उनकी बाबा साहब की शिक्षाओं के विपरीत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, देश को शिक्षित करो। ये लोग स्कूल माफिया को मजबूत कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें थी वहां तो इनसे कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के दौरान सरकारी स्कूल अच्छे हुए। तो जब से ये सरकार आई है बीजेपी की 2 महीने में सरकारी स्कूलों का बंटाधार करने में लगी हुई है और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी ना पढ़ा पाए, शिक्षा माफिया के हाथों लुटने को मजबूर हों, उसके लिए इन्होंने बाकायदा फीस बढ़ाने की खुली छूट दे दी है सबको। आज हर सरकार की तरफ से देश में यह दावा किया जाता है कि वो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर करेंगे, और इसके लिए तमाम तरह के जो बातें हैं वो भी उनकी तरफ से की जाती हैं। लेकिन कई बार यह लगता है कि सरकारी स्कूलों में सुधार की ये बातें सिर्फ बातों में ही रह जाती हैं, और यही वजह है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो या तो जर्जर हालत में हैं, या फिर कई जगह ऐसा है जहां पर शिक्षक ही पूरे नहीं हैं, यानी कि टीचर्स की कमी के चलते भी सरकारी स्कूलों के प्रति जो पेरेंट्स हैं उनकी बेरुखी देखने को मिल रही है।
और प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनमें सुख सुविधा है, क्योंकि उनमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है कि बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि उनमें कभी भी किसी भी टीचर की कमी नहीं होगी, क्योंकि वहां बेहतर शिक्षा दी जाती है और यह बेहतर शिक्षा कम सैलरी वाले टीचर वहां पर दे रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में बड़ी सैलरी वाले जो टीचर हैं वो वहां पढ़ाते हैं। लेकिन क्या महज सरकारी नौकरी मिल जाने से ही जो अपना कर्तव्य है वो भुला दिया जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि जिस तरह से लगातार स्कूलों के अंदर हादसे बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर कहीं बिल्डिंग गिर रही है, कहीं छत टपक रही है, यानी कि कहीं हादसा हो चुका है और कहीं हादसे का इंतजार हो रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से भी आज पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद कर रहे हैं। और यदि सही मायने में हमारी सरकारों को प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों की चिंता है, तो उन्हें ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, चाहे टीचर्स की कमी की बात हो, चाहे टॉयलेट की कमी की बात हो, या फिर जिस तरह से लगातार जर्जर बिल्डिंग के चलते हुए हादसे हो रहे हैं, इन सब को लेकर तो आज जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्या यह महज स्टेटस सिंबल है, या फिर जिस तरह की दिक्कतों के बीच सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है यह वो एक कारण है? इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।